हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th सीबीएसई आईसीएसई सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है सब में। और इसके बाद में हम लोग 9th वाला भी इसी चैनल पर वीडियो डालेंगे। ठीक, तो जो 9th में है थोड़ा सा वेट कर लें या कमेंट में आप लिख दीजिए एक बार। वैसे भी इससे पहले मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियोस डाल रखी हैं, तो पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और 9th वाला पहले हम लोग करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा और छोटा सा चैप्टर है, हो सकता है एक ही वन शॉट में ही ये कंप्लीट हो जाए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से समझेंगे तब। तो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो देखिए 2 नंबर लाइन को, ठीक, उनके 0 0 वाले पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली अगर हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इससे बनने वाला प्लेन हमारा कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर जो ये पॉइंट है वो है 0 0 और इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। क्या कहा जाता है? ओरिजिन। और ये 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक, एक बार ऐसे लगाएंगे तो ये 4 पार्ट में क्या करेगा, इसे डिवाइड कर देगा। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला है आपका सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ठीक, और इस पूरे प्लेन को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन की बातचीत यहाँ पर खत्म हो जाती है, बस इतना ही जानना था इसमें। अब यहाँ पर देखिए एक्सिस की बात भी कर लेते हैं। तो ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है एक्स डैश एक्सिस। ठीक, ये ऊपर वाला है आपका वाई एक्सिस और ये वाला है वाई डैश एक्सिस। ठीक, ये कन्वेंशनल है, ऐसे ही लेना है आपको। बाकी अगर कोई लोग कहें कि ये एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस हो सकती है, तो हाँ हो सकती है, लेकिन जो चीज़ कन्वेंशनल है वैसे ही लिया जाना सही है। ठीक, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर इसको कह दिया कि ये एक्स वाई एक्सिस नहीं, ये एक्स एक्सिस है, तो चेक करने वाला वो तो हमेशा उसके माइंड में यही रहेगा ना कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो इतना ध्यान कोई इस पे, इस लिखे वाले पे ध्यान नहीं देता है। इसलिए आप भी कोशिश वही करिए जो सब लोग करते हैं, वही वाला आपको भी फॉलो करना है। ठीक, इसके बाद में क्वाड्रेंट हो गया, ओरिजिन की बात हो गई। अब देखिए इधर देखिए सबके सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऊपर भी सब पॉजिटिव हैं। इस साइड में लेफ्ट में आपके सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव वाले हैं और नीचे भी नेगेटिव हैं। तो अगर यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट आएंगे, ठीक, उस पर सबसे पहले देखिए चलते कैसे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि कोऑर्डिनेट्स को लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले लिखा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, उसके बाद में वाई का पॉइंट लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो यानी कि एक्स एक्सिस पे पहले चलेंगे, अगर प्लस में है तो प्लस की ओर चलेंगे, माइनस में है तो माइनस की ओर चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ऐसे बना है तो हमें किधर चलना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक्स पे चलना पड़ेगा, तो एक्स पर चलेंगे ये, और उसके बाद में वाई पर चलेंगे। ठीक, तो देखिए दोनों में क्या होगा, दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए इसका जो साइन होगा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आएगा प्लस प्लस का। ठीक, आ जाते हैं सेकंड वाले में। यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस चलना है तो यहाँ पर पहले आएगा माइनस और ऊपर आ जाएगा ये प्लस। तो यहाँ पर जो साइन होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में वो होगा माइनस और प्लस। थर्ड में देखिए पहले एक्स एक्सिस पे इधर माइनस और ये भी माइनस, तो इस तरीके से ये दोनों माइनस आ जाता है। फोर्थ में क्या हो जाएगा, पहले एक्स एक्सिस चलना है जो कि प्लस में है, वाई एक्सिस माइनस में है, तो प्लस और माइनस इसका फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको आप याद कर लो इसको। ठीक, याद कर लो या समझ लो, हमने समझा दिया, हमको लगता है समझ लेना ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखने का जो तरीका है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा फिर वाई कोऑर्डिनेट। जैसे अगर हमको पॉइंट 2 3 दिया गया है रिप्रेजेंट करने को, तो पहले 2 3, तो यानी कि पहले हम किस पे चलेंगे, एक्स एक्सिस पे फिर वाई एक्सिस पे। तो 2 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर है 3, 2 और 3। ठीक, तो 2 पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से राइट, डॉटेड लाइन बनाएंगे, कोशिश ये रहे। ठीक है, अरे यार इसको बनाना ही हमको लग रहा है, इससे अच्छा हम हाथ से बनाते, सब लोग मान भी लेते हैं। चलो ठीक, ये लाइन और इस तरीके से 2 पर एक लाइन, और इसी तरीके से हम लोग एक लाइन और बनाएंगे यहाँ पर 3 पर। ठीक, तो यहाँ पर 3 पर भी एक लाइन बनाएंगे। ठीक, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से, और ये जो जहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है यही पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, 2 3। अब देखिए ध्यान से 2 3 और 3 2 दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि अब की बार क्या करना पड़ेगा हमें, अब की बार पहले यहाँ पर अगर 3 2 लेंगे तो पहले वाई एक्सिस पे क्या कर, एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट चलना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट चलेंगे और वाई एक्सिस पे चलेंगे 2 पॉइंट, यानी कि ये 3 2 यहाँ पर आएगा और दोनों एक ही नहीं है, इसलिए ये आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। 2 3 3 2 दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये बात आप याद रखिएगा। चलिए ठीक, तो कैसे प्लॉट किया जाता है ये हमने आपको बता ही दिया। जैसे मान लीजिए -3 4 इसको प्लॉट करना है, तो सबसे पहले किधर चलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पे चलेंगे -3 तक, तो -3 ये है, और इस पर एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में 4 पॉजिटिव में है, 4 चलेंगे हम लोग इधर। ठीक, ये ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं। एक बार क्वाड्रेंट की बातचीत हो गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बातचीत हो गई। ठीक, और कैसे कोऑर्डिनेट को लिखा जाएगा, कैसे प्लॉट किया जाएगा, ये बातचीत हो गई। ठीक है ना, बस चलिए, और एक चीज़ ये हो गया हमारा। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -3 4। ठीक, इस तरीके से हम प्लॉट करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर एक बात और करते हैं कि देखिए जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है, जैसे यहाँ से लेकर हमने 4 तक लिया, तो लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, लेंथ ऑन एक्स एक्सिस को कहा जाता है एब्सिसा। ठीक, एब्सिसा, डबल एस ए।
ठीक, एब्सिसा कहा जाता है। और जो वाई एक्सिस की लेंथ है इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट, ठीक, ऑर्डिनेट, राइट। अब यहाँ पर देखिए जैसे 2,3 है तो इसका मतलब ये दो लेंथ किस पे चलनी है, दो लेंथ चलनी है एक्स एक्सिस पे, तो एब्सिसा क्या हो जाएगा 2 और ऑर्डिनेट हो जाएगा 3, ठीक। जैसे 5,-4 तो एब्सिसा कितना है, ये 5 है, ऑर्डिनेट है -4, ठीक। बस ये बात होगी, बहुत इजी काम है। आइए अब देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो 2,3 कहाँ पर आएगा, 2 देखो पॉजिटिव में है, यहाँ पर साइन हमने बताया था कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। इधर देखो पहले एक्स एक्सिस वाला फिर नेगेटिव और ये वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो 2,3 किस में आएगा, क्वाड्रेंट पूछ रहे हैं बस, ठीक। तो 2,3 आ जाएगा ये फर्स्ट में, ठीक। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव इसमें है। -2,5 ये आ जाएगा इसमें -2 और ये माइनस और प्लस ये आ जाएगा सेकंड में, ठीक। लाइन से है क्या ये, -4 -5 ये आ जाएगा थर्ड में और ये आ जाएगा आपका प्लस और माइनस ये आ जाएगा फोर्थ में, ठीक। इस तरीके से ये करेंगे। अच्छा मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहीं पर है तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक। तो इसको भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम चल रहे हैं, ठीक। 4 चल रहे हैं, एब्सिसा कितनी है 4 और वाई एक्सिस पे कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 4,0, ठीक। 4,0 ये हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं, चलो ये क्वेश्चन किया जाए और बात समझ में आएगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ, एक्स एक्सिस पे लाई करे और वाई एक्सिस पे भी लाई करे। तो देखो अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लेते हैं तो वो केवल वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे नहीं, तो वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, दोनों पर। और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, 0 0 ओरिजिन है ये, ठीक। विच ऑर्डिनेट इज -5, यानी कि ऑर्डिनेट 5 -5 होने का मतलब हो गया ये, ठीक। ऑर्डिनेट क्या है -5 एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस पे लाई भी करता है, तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस वाला, ठीक। तो ये माइनस और वाई एक्सिस पे लाई करता है यानी कि इसी पर एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं चल रहा है, ये हो जाएगा 0। तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा 0, -5। आप चाहो तो यहाँ पर भी प्लॉट करके देख लो, ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा 0, -5, ठीक। हुज एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस पे लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर 4 यूनिट, ठीक। तो यहाँ पर और लाइज ऑन एक्स एक्सिस पे लाई भी करे, तो अभी ये हमने जो 4,0 पहले एक्स एक्सिस वाला यानी कि एब्सिसा ड्रॉ किया जाता है, तो ये 4,0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4,0, ठीक है। ये हो गया। अब आइए चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं, थोड़ा से यहाँ पर लिख लेते हैं इसी में, है ना। आइए अगर हम कह दें कि कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, ठीक। अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन हम सोच रहे थे बता दें, एक काम करना आप लोग इस पे कमेंट करिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल लाइंस की इक्वेशन ये भी डिस्कस कर लें, तो इसको शॉर्ट में वीडियो में डाल देंगे, ठीक ना। तो पहले कमेंट करिए तब डालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम इन ऑर्डर में इसको ज्वाइन करना है, पहले प्लॉट करना है। तो चलो पहले प्लॉट करते हैं। -3,2 -3,2 कहाँ आएगा, पहले चलना है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक। तो -3 यहाँ आ जाएगा, इस पर एक लाइन ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर 2 यानी कि वाई एक्सिस पे चलना है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये पॉइंट हो जाएगा कौन सा, पहला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट पी का नाम जो भी है -3,2, ठीक। तो पी हो जाएगा ये -3,2, ठीक। इसके बाद में दूसरा क्यू पॉइंट है -7, -3, तो पहले वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे चलेंगे -7 और -3, तो -3 -7 यहाँ आ जाएगा -7 और -3 इधर, ठीक। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे ना, एक लाइन देखो यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वही क्या कहलाएगा हमारा, वही कहलाएगा पॉइंट, ठीक। तो ये हो गया, तो ये पॉइंट हो गया क्यू कितना हो गया -7, -3। अब पी क्यू हो गया आर 6,3, एक्स एक्सिस पे 6 चलना है और -3 मतलब यहाँ पर आना है, ठीक। तो ये हो गया आपका पी क्यू आर 6, -3 और एस पॉइंट है 2,2, एस पॉइंट है 2,2, 2,2 मतलब ये हो गया यहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे 2 चलना है, वाई एक्सिस पे भी 2 चलना है, ठीक। अब इन सबको मिला दीजिए, क्या बन रहा है, कौन सा फिगर बन रहा है ये आपको बताना है। तो देखो पी को मिलाएंगे क्यू से, पी क्यू मिला दिया हमने, ठीक। उसके बाद में मिला देंगे इसको इससे, इसके बाद में पी क्यू इसको इससे मिला दिए और ठीक, और इसके बाद में इसको इससे मिला देंगे, ये हो गया, राइट। तो ये कौन सा आपको फिगर मिल गया, ये बन गया हमारा ट्रेपीजियम, ठीक। तो मिलने वाला फिगर है ट्रेपीजियम, ठीक, ट्रेपीजियम, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन किया जाए। हाँ ओके, नेक्स्ट प्लॉट द पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग दिस पी क्यू आर। अरे ये क्या मतलब है, ये तो दोनों एक ही क्वेश्चन हो गया है। हाँ ठीक है, दोनों एक ही हो गया। चलो दूसरा करते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट पढ़ते हैं कि नहीं। अगर एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं, ठीक, तो उसको क्या कहा जाएगा, कोलिनियर कहा जाएगा। अगर लाइन में नहीं, तीनों पॉइंट लाइन में नहीं पढ़ते हैं तीनों चारों, तो ये कोलिनियर नहीं कहलाएंगे, ठीक। तो आइए चलिए करते हैं इसको।
तो पहले 1 1 को प्लॉट कर लिया जाए, 2 है, पहला क्वेश्चन है ये दूसरा है, ठीक। 1,3 1,3 कहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे 1 चलो और वाई एक्सिस पे 3, ठीक, ये पॉइंट हो गया आपका 1,3, ठीक है ना। यहाँ पर एक मिनट इसको इरेज करते हैं पहले, ठीक, ये 1,3 हो गया। उसके बाद में -1,1 -1 इधर आएगा और 1 ऊपर जाएगा, ठीक, -1 और 1, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर पहला है आपका ये वाला, दूसरा ये पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है हमारा -2,3 -2 इस पर चलना है और -3 नीचे जाएंगे, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखो इसको मिला -2, -3, तो 1,3 1,3, उसके बाद में -1,1 -1,1 और -2, -3। अब इसको मिलाइए आप, अगर इसको इससे मिलाते हैं, ठीक, ये देखो ये लाइन में नहीं आ रहा है, तो नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं आएगा, ठीक, नॉन कोलिनियर। अब इसको चेक करते हैं 1,1, ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम लोग 2 पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमारा ये है 1,1 यहाँ पर आएगा, ठीक, पहला पॉइंट। 2, -3 मतलब कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में -1, -2 -1 और -2 यहाँ आ जाएगा, -1 और -2 -1 और -2, ये पॉइंट दोनों नॉन कोलिनियर हो गए। ये कैसे हो सकता है, हमने तो एक एग्जांपल लिया था कोलिनियर का, एक नॉन कोलिनियर का, ये दोनों अलग अलग पॉइंट आ गए ऐसे, ठीक, नॉन कोलिनियर हो गए। 1,3, एक मिनट मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। पहला ये 1,1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2, -3 2, -3 ये आ जाएगा और -1, -2 -1, -2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये कोलिनियर तो नहीं है, ऊपर वाला चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। 1,3 यहाँ आ जाएगा, -1 तो -1 और -1 यहाँ आ जाएगा और -2, -3 यहाँ आ जाएगा। अच्छा ये देखो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, तो पहला वाला कोलिनियर है हमारा, ठीक, एकदम देखो सामने पड़ रहा है, हाँ बना के देख लेना है, राइट। तो ये कोलिनियर है और ये हो जाएगा नॉन कोलिनियर। हाँ छोटा छोटा पॉइंट है, चश्मा लगाना पड़ता है हमको ना, हमको दिखाई नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन? अब हमको लग रहा है कि इसमें कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है ना, इतना ही है, थोड़ा सा बचा। तो चलो, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द कोऑर्डिनेट, बताना है कौन सा किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ऑर्डिनेट 5 है, ठीक, तो 5 यानी कि दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा। एब्सिसा -3 है, तो -3 माइनस और प्लस किस में आता है, तो ये आएगा सेकंड में। देखो इधर माइनस और ये वाला आता है प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा सेकंड, ठीक। और ये एब्सिसा -5 है, यानी कि -5, ऑर्डिनेट है -3, तो ये दोनों माइनस होता है थर्ड में, ठीक, तो ये आ जाएगा थर्ड में, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक, थर्ड में, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कौन सा पॉइंट लाई करता है। तो देखो जहाँ पर वाई एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करेगा, केवल वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट वहाँ पर क्या होगा, 0, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक। या इस लाइन पर अगर जो भी पॉइंट लाई करेगा वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 चाहिए ना वाई एक्सिस पे लाई करने के लिए, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक। तो जिसके सामने टिक है वो सब वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। आगे देखते हैं। A point lies on x axis at distance 7 unit from the y axis, x axis पर पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक। तो चलो इसको जल्दी से फट से इसको बना लेते हैं। यस, क्या कर रहा है पॉइंट, पॉइंट लाई कर रहा है ऑन x axis, x axis पे लाई कर रहा है, एंड 7 यूनिट फ्रॉम y axis, तो y axis से, ये y axis है, इस एक्सिस से 7 यूनिट दूर है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर 7 यूनिट दूर, 7 यूनिट दूर, ठीक, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट इसके क्या हो जाएंगे, 0,7, ठीक, 0,7, अरे 7,0, सॉरी 7 पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है ना, 7,0, तो एक्स एक्सिस पर लाई करता है और 7 यूनिट वाई एक्सिस से दूर है, तो 7 यूनिट दूर है, ये हो जाएगा। व्हाट आर द इट्स कोऑर्डिनेट बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 7,0 पहले का। और उसके बाद में इफ़ इट लाइज ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से अगर, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई एक्सिस पे, इसको इरेज कर दो, ये किस पे, ये पॉइंट लाई करता किस पे, वाई एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस इस वाली एक्सिस से कितना दूर, -7 यूनिट दूर, -7 यूनिट दूर, मतलब यहाँ पर ये वाला, और वाई एक्सिस पे लाई करता। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता हमारा 0, वाई कोऑर्डिनेट हो जाता -7, तो दूसरा आंसर क्या आ जाता, 0,-7। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, पूछे जा सकते हैं। आइए, एक ही क्वेश्चन और बचा है, बस इसी पे वीडियो फिनिश हो जाएगी। इसमें और ज़्यादा इतने ज़्यादा वो क्वेश्चंस नहीं थे, क्लास 10th की वीडियोस में आपको ये मिलेगा ज़्यादा, ठीक है ना। तो आइए
इस क्वेश्चन को किया जाए तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक वो बना लेते हैं, पहले ग्राफ पेपर डालते हैं यहाँ पर, ठीक। और इसके बाद में इन पॉइंट्स को हमको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो आइए चलिए प्लॉट करते हैं। प्लॉट 5,3 पहले सबसे पहले आओ, पहले एक्स एक्सिस पे 5, फिर वाई एक्सिस पे 3, ये पॉइंट मिलेगा आपको। कलर चेंज कर लें थोड़ा दिखे हमको भी। तो ये हो गया आपका पॉइंट ए, ठीक। उसके बाद में ये है 5,3 ऐसे लिखना है आपको। फिर -2,3, -2 यहाँ पर है और 3 प्लस में यहाँ पर आएगा 3, ठीक। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका बी, ये -2,3, ठीक। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है सी नहीं पता है, इसमें सी नहीं पता है, डी पॉइंट दिया है और कह रहा है आर 3 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, जो भी बन रहा है वो स्क्वायर बन रहा है और पॉइंट सी आपको पता करना है, ठीक। तो सी हमको नहीं पता है, तो चलो ठीक है, ए पता है और बी पता है। डी को प्लॉट कर लो आप। डी कितना हो जाएगा आपका 5,-4, तो 5 चलना है इधर और -4 चलना है नीचे, ठीक। ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये है डी, ये है 5,-4, ठीक। अब हमें बताना है, अच्छा ये बन रहा है क्या, स्क्वायर, तो स्क्वायर बन रहा है तो चलो इसको मिला दो सबको, ठीक। अब ये भी आएगा, स्क्वायर बन रहा है ना, तो ऐसे आएगा सीधा और कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक। अब हमको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर ये जो भी पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस वाला चलते हैं, तो एक्स एक्सिस -2 और फिर वाई एक्सिस पे कितना चल रहा है, -4, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा -2, -4 होगा, ठीक। तो बस आंसर हो गया -2, -4, ठीक। क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पर आएगा और ये इसके बराबर डिस्टेंस होगी, इसके बराबर, ठीक। तो सब में आप देख लो कितने कितने की वो है डिस्टेंस, कितना है 7 का ना, यहाँ से देखो ये 2 यूनिट और ये 5 यूनिट, 7, और यहाँ पर ये कितनी यूनिट है, 3 यूनिट, और ये इधर नीचे 4 यूनिट, 7 ये भी है। तो सारी लेंथ बराबर है, स्क्वायर बना दिया हमने जो भी कहा था, ठीक। समझ में आई बात। अब देखिए, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 यूनिट एंड 3 यूनिट रिस्पेक्टिवली, 1 वर्टेक्स एट ओरिजिन। आओ पहले इसको ड्रॉ किया जाए, एक वर्टेक्स। अब हमें क्या वो करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 1 शॉर्ट वीडियो ही हो जाएगा, बस 5 मिनट और लगेगा, खत्म। क्या कह रहा है, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ, अच्छा यहाँ पर अपने मन से आपको बनाना है, हो सकता है एक बार गलत भी हो तो उसको इरेज करके सही कर लेना, कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं है। लेंथ जो है उसकी लेंथ है 5 यूनिट और ब्रेथ है आपकी यहाँ पर 3 यूनिट की, ठीक। ये रेक्टेंगल बनाना है रिस्पेक्टिवली, ये इस तरीके से है 5 और, ठीक। तो एल बराबर दिया गया है आपको 5 यूनिट और बी बराबर दिया गया है 3 यूनिट, ठीक। 1 वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो एक वर्टेक्स चलो यानी कि एक यहाँ पर है, ये बात तो हमको पहले से ही पता हो गई, ठीक। चलो यहाँ तो काम ठीक है, एक ओरिजिन पे है, ओरिजिन मतलब 0, 0 पे है, ओरिजिन क्या है 0, 0, ठीक है। इसके बाद में द लॉन्गर साइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जो बड़ी वाली साइड है वो एक्स एक्सिस पे लाई करती है, ठीक है। चलो बड़ी वाली साइड एक्स एक्सिस पे लाई करती है, ये एक्स एक्सिस पे है। उसके बाद में एंड 1 ऑफ द वर्टिसेस लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो एक आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, एक आ रहा है थर्ड में, मतलब एक वर्टेक्स इसमें आ रहा है, ओके, बस थर्ड क्वाड्रेंट। तो चलो अब जो बड़ी वाली साइड है, अब इधर अगर मान लो हम चले जाते हैं तो बड़ी वाली साइड कौन सी है, 5 वाली, ठीक, यानी कि लेंथ वाली, लेंथ इधर 5, तो यहाँ पर जाएंगे जब और एक वर्टेक्स यहाँ पर आएगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। रुको पहले ये रफ चित्र है, इसको आपको समझाने के लिए केवल बता रहे हैं। इधर ये 3 ही आते और ये बन जाता, जबकि ऐसे बन जाता, जबकि ये एक क्वाड्रेंट कहाँ आना चाहिए, एक वर्टेक्स आना चाहिए था थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब इधर नहीं चलना है हमको, ठीक। एक बात पता है, 2 बातें हमको पता है, तो एक आएगा थर्ड में, इसमें आ रहा है, ठीक, एक आना चाहिए इसमें। तो आओ देखते हैं, तो 5 यूनिट यहाँ पर चलते हैं, इस साइड चलना पड़ेगा हमको, ठीक। 5 यूनिट मतलब -5 नहीं है, ठीक, -5 + 5 से कोई मतलब नहीं, 5 यूनिट मतलब 5 यूनिट की डिस्टेंस, तो चाहे आप प्लस में चलो चाहे माइनस में चलो, लेंथ तो 5 ही होगी ना। और यहाँ पर 3 यूनिट, ठीक है, तो 3 यूनिट यहाँ पर चलो आप, ब्रेथ, बस हो गया काम खत्म ना, ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। एक वर्टेक्स आपका थर्ड में आ भी गया जैसा गिवन है, बस। और कोई अगर मान लो ऊपर बनाने की कोशिश करते तो एक वर्टेक्स चला जाता किसमें, थर्ड में, ठीक। अब कुछ लोग सोचते हैं बीच में बना देते तो यहाँ पर एक वर्टेक्स 0, 0 पर ना आती, ठीक। तो आई बात समझ में, इस तरीके से ये हो जाएगा, बस यही प्लॉट करना था, बन गया, प्लॉट हो गया और ये हो गया बस भैया। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और क्लास 10th की भी वीडियो डाल देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो थोड़ी सी कठिन है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू वेरी मच।